हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस की वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था। और अभी क्या है कि अभी फिर से उम्मीद लगाई जाती है कि गवर्नमेंट फिर से कुछ ना कुछ एक नया नियम या फिर कुछ ना कुछ एक नया बीच में करने वाली है गड़बड़। तो अभी वो गड़बड़ अभी तक तो आई नहीं है। उम्मीद थी कि 20 तारीख तक 25 तारीख तक आ जाएगी, बट अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से अब उम्मीद फिर से इसका स्टॉक के अंदर में आ रही है। और भी रीजंस है कि कंपनी ने अपने प्राइसेज जो हैं प्रोडक्ट के वो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से अब कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ में जा सकता है। तो अब उसी वीडियो के थ्रू इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी के थोड़ा सा क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कौन सी कंपनियों के साथ में हम कंपेयर करके देखेंगे इसको भी कि उनके कंपेयर उन पर्टिकुलर कंपनी के ऑलरेडी जा रहे हैं ऊपर, जबकि इससे कम वैल्यू के ऊपर में होनी चाहिए बट ऊपर हैं, तो इसका भी प्राइस ऊपर जाना चाहिए। सो कंपनी का जो नाम है वो है महानगर गैस। अब यहाँ पे एक कंपनी क्या काम करती है, ये जो अपने शहरों के अंदर में जो पाइपलाइन के थ्रू शहरों जो अपने किचन्स के अंदर में गैस पहुँचाई जाती है उसमें काम करती है, साथ में ही जो गाड़ियों में गैस डलती है वहाँ पर भी ये काम करती है। तो ये कंपनी जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुंबई महाराष्ट्र उस साइड में ज़्यादा है। बाकी इसी सेक्टर में दूसरी कंपनी काम करती है इंद्रप्रस्थ गैस, तो इसके साथ में इसको कंपेयर करके देखने वाले हैं। अब इसमें हुआ क्या था, तो अभी जैसे नवंबर का 15 नवंबर के आसपास की नोटिफिकेशन है कि इसके जो एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर में इस कंपनी को अलोकेशन होता है नेचुरल गैस, बिकॉज ये कंपनी नेचुरल गैस ही ट्रांसफ़र करती है। ऑफकोर्स जो किचन्स तक पहुँचती है वो नेचुरल गैस ही होती है। तो इसको एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर में जो नेचुरल गैस है वो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो नहीं मिलेगी। उसका जो एलोकेशन है वो कम कर दिया गया था 18% से, और ऐसा ही नोटिफिकेशन 16-17 अक्टूबर के आसपास में भी आया था। तो इससे और उम्मीद थी कि अगर और कम करनी होगी तो 20 दिसंबर में फिर से कम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं आया। तो अब उम्मीद है कि शायद और एलोकेशन कम नहीं होगी। साथ में ही इस चीज़ का प्रभाव ये भी देखने को मिल रहा था कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में गैस नहीं देगी तो कंपनी को जो रेट है वो कस्टमर की रेट बढ़ाएगी, या फिर गवर्नमेंट बोलेगी कंपनी पे क्योंकि मोस्टली जो कंपनी है ये गवर्नमेंट द्वारा ही ओन्ड है, गवर्नमेंट कंपनीज द्वारा ही ओन्ड है। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि इनको ये बोले कि आप रेट नहीं बढ़ा सकते, बस आपको सब्सिडाइज रेट पे जो है गैस नहीं मिलेगी। तो ऐसा एक डर था, माहौल था। तो इस कंपनी को क्या है कि नुकसान देखने को मिल सकता है। बट अभी रिसेंटली जो आपने देखा कि इन्होंने रेट्स अपनी बढ़ा दी हैं, तो अब इनको क्या अगर सब्सिडाइज रेट पे अगर गैस नहीं मिलेगी तो इनको मार्केट में कहीं और से खरीदनी पड़ेगी महंगे भाव में। तो दैट्स काइंड ऑफ इसके ऊपर में काफ़ी एक खतरनाक तरीके से इसके ऊपर में वॉर हुआ, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस था वो 2000 रुपये से सीधा गुड़क के 1000 रुपये के आसपास में आ गया था। अभी क्या हो रहा है, वापस से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे काफ़ी सारे जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं, सपोर्ट लेवल्स के ऊपर में आकर के फिर से ऊपर की तरफ में जाने के लिए दिखा रहा है, और अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर में ऑलरेडी जो जिस लो के ऊपर में गया था 300 के आसपास से, तो ऑलरेडी ये 415 420 के आसपास में जा रहा है। दैट्स अराउंड 30-35% के आसपास का छलांग देखने को मिल रही है लो से। यहाँ पर ये जो है 1100 के आसपास में आया था, 1100 से भी 1300 के आसपास में पहुँचा है। तो ये लगभग 17-18% की छलांग देखने को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर अगेन जो इसी सेक्टर में कंपनी काम करती है वो ऑलरेडी ऊपर जा रही है और ये अभी तक नहीं गई। दूसरी चीज़, कंपनी ये डिविडेंड ज़्यादा अच्छा देती है इंद्रप्रस्थ के मुकाबले। जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। पी रेशियो इसका 11 का है, उस इंद्रप्रस्थ का जो पी रेशियो दैट इज़ 18 का। वो कमाई भी अच्छी कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी जो है 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के ऊपर में बैठी है। इंद्रप्रस्थ गैस 30,000 करोड़ के ऊपर में बैठी हुई है। इन महानगर जो है ये MGL जो कंपनी है ये अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग साल का 6,000 करोड़ का गैस मतलब जो है बेचती है, और जो इंद्रप्रस्थ गैस है ये साल का जो 14,000 करोड़ का माल बेचती है। तो रेवेन्यू के हिसाब से ठीक है डिफरेंस, बट यहाँ पर अगेन पॉइंट ये है कि कमाई ज़्यादा, वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा अच्छी कमाई महानगर गैस कर रहा है इंद्रप्रस्थ के मुकाबले। और अभी जिस हिसाब से नीचे आया था उस हिसाब से दोनों बराबर आए थे, ठीक ठाक ही आए थे लेवल में बराबर से होते हुए। अभी जो है इंद्रप्रस्थ ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखने मिला कि इसमें भी इन्वेस्टर्स जब उसमें से निकलेंगे तो यहाँ वैल्यू दिखेगी, तो यहाँ घुस के इसको भी पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझने वाली क्या चीज़ है, वो ये है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अब यहाँ से कहाँ जा सकता है। तो ये इन्होंने लो बनाया है। अब यहाँ पर एक टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट क्यों ऊपर जा सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझने के लिए ये पैरामीटर्स होते हैं। कभी भी देखिए किसी भी स्टॉक प्राइस के अंदर में ये मान के चलो इसका पुराना जो एक लो लेवल बना हुआ था, राइट, तो एक रेंज बनी हुई थी। इस रेंज के नीचे जैसे ही इसने क्रॉसिंग दी तो उसके बाद में झट से वापस ऊपर की तरफ में भागने लग गया ऊपर की तरफ में, और यहाँ पर वापस इस लाइन के ऊपर की तरफ में आकर के वापस एक सस्टेनेबल पोजीशन दिखा रहा है।
कई बार हम लोग देखते हैं तो इस टाइप की सिचुएशन जब भी बनती है कि जो सपोर्ट वाला जो जोन होता है उसके नीचे जाकर अगर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर अब और नीचे जा सकता है, कि ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है ये उस सपोर्ट वाले जोन से, उसके नीचे एक बार तोड़ चुका है तो सेलर से बहुत हावी है। जब अगर उस लेवल के एक बार नीचे क्रॉस कर जाए, वापस छलांग मार के वापस जल्दी से ऊपर आ जाए, वहीं पर सस्टेन कर जाए, तो ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाई देती है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, जिसको इसको वापस ऊपर की तरफ में लेके जा सकते हैं। तो यही इस स्टॉक के अंदर में टेक्निकली देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं। बाकी इन चीज़ों को अगर एक ही चीज़ होती है, ब्रेकआउट, ये स्विंग ट्रेडिंग, ये एलियट वेव्स, ये आजकल एक इंडस्ट्रियल बाइंग, पता नहीं क्या क्या नाम देके एक ही चीज़ होती है हर जगह। तो ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। सो अब ओवरऑल अगर इस बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, तो ये कंपनी क्या कर रही है अभी रेट बढ़ाने के बाद में, इसके जो नेट मार्जिन हैं उनके ऊपर में इफेक्ट क्या आएगा, वो तो हमें अब दिसंबर का जो रिजल्ट आने वाला है, जो कि जनवरी में आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कितना इफेक्ट आया है, किस हिसाब से आया है, क्या नेट मार्जिन ऊपर नीचे हुए हैं। बट उम्मीद जताई जा रही है कि नेट मार्जिन में ज़्यादा साल पर चढ़ाव नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर ये स्टॉक मार्केट, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये वापस से हवा बनने की इसकी पूरे चांसेस दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलरली इंतज़ार कर रहा है इस जोन के ऊपर में अभी। तो लेट्स होप कि अच्छा रिजल्ट आए। उम्मीद तो यही है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट उस गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है उनका असर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, लोन वगैरह कुछ खास इसके ऊपर में है नहीं, अदर लाइबिलिटीज़ भी ठीक ठाक हैं जो कि मैनेजेबल हैं। कंपनी गवर्नमेंट है मोस्टली। अगर इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न गेल के पास में ही है, और FIAs ने अच्छी खासी शेयर होल्डिंग यहाँ पर ले रखी है इस कंपनी की, और पब्लिक के पास में सिर्फ 0.8% ही है। तो अब देख रहे हो ऑलरेडी पब्लिक के पास में तो कुछ है ही नहीं, और उल्टा कम हुई है इसी वक्त। तो ओवरऑल अगर डेटा के हिसाब से अब देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब कितना ऊपर जाना चाहिए, कहाँ तक की उम्मीद जताई जा रही है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये लगभग इस पॉइंट को टच करना चाहिए। दैट कम्स अराउंड 1800 के पॉइंट के आसपास में जाने को, उसके ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज उस गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं आता, अभी जो मतलब गिरावट नहीं आती है। अगर नहीं आती तो ये ऑलरेडी नहीं जाता इतना नीचे, बट अब वापस से पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में हम यहाँ तक की उम्मीद कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म के अंदर में इससे भी ऊपर की तरफ में जाने की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज शहर जितने जितने जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, इन ऐसी कंपनियों की जो कमाई है फ्यूचर के साथ में बढ़ती ही जाएगी। अडानी भी इसी सेगमेंट में काम करता है, तो उसका भी है अडानी गैस नाम से, अडानी टोटल गैस नाम से, जो इसी सेगमेंट में पर्टिकुलरली काम करता है। बट उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से, सरकारी कंपनियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट अब इनको भी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए पोजीशन बना सकते हैं, बट ध्यान रखिए आपने लेवल के ऊपर में रिसर्च करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पोजीशन बनाएं। पॉजिटिविटी है इसलिए दैट्स वी आर टॉकिंग द पॉजिटिविटी हियर। अभी थोड़ी देर में ये इसमें पॉजिटिविटी है। दूसरा एक और कंपनी है जिसकी हम बहुत ही जल्द बात करने वाले हैं, उसमें भी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सो फाइनली दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।